चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। न्यू स्टूडेंट हूं मैं, किशन जी कह रहे हैं। किशन जी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से अपने को पुरानी क्लासें भी देखनी पड़ेंगी और काम हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। हम भाषा आधारित क्वेश्चंस देख रहे थे, भाषा से आधारित जो प्रश्न थे उन पर हमारी चर्चा जारी थी। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, औसत छात्रों वाला। एक एग्जाम्पल इसमें बाकी था। क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करो जिनमें संख्याएं दोनों 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो। उनका सम तो क्या होना चाहिए? 40 से कम होना चाहिए। चलो, दोनों क्रमागत कैसी संख्याएं हैं? दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं। माना दो क्रमागत विषम संख्या, माना क्रमागत दो विषम संख्या x, x प्लस 2 है। पहली एक x है तो दूसरी क्या है? x प्लस 2 है। एक क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्या है? x प्लस 2 है। लेसन फर्स्ट सेकंड नहीं आया, मुझको अभ्यास करना पड़ेगा नरेंद्र जी। माना दो क्रमागत विषम संख्या क्या है? कब देखो, क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों में ही x और x प्लस 2 ही हम कंसीडर करेंगे। अगर पहली सम संख्या है और उसके बाद दो जोड़ दिया जाए तो अगली विषम सम संख्या मिल जाएगी, और किसी विषम संख्या में दो जोड़ दिया जाए तो उससे अगली विषम संख्या मिल जाएगी। क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या में यही मानते हैं हम। ठीक है, ऐसे युग्म जिनकी संख्याएं 10 से, दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं, x इज ग्रेटर देन 10, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 10, दोनों ही संख्या 10 से बड़ी है। ठीक है, उनका योगफल 10 से कम हो। उनका योगफल यानी कि x प्लस 10, उनका योगफल 40 से कम होना चाहिए। लेस देन 40, 40 से कम हो गया। 2x प्लस का 2 लेस देन 40, तो आप देखेंगे 2x इज लेस देन 40 में से 2 कम करेंगे, माइनस का 2। 2x इज लेस देन 38, x इज लेस देन 19, x 19 से छोटा है। और यहां से मैं बात करता हूं तो जो x है, x इज ग्रेटर देन 8, x 8 से बड़ा है और ये कह रहा है x 10 से बड़ा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 10 से बड़ी होगी। x का मान कितने से बड़ा है? 10 से तो बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा यहाँ पर? दोनों संख्याएं कितने से बड़ी होनी चाहिए? 10 से बड़ी होनी चाहिए। इनमें से चलो इसको छोड़ दो, इस लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं है। छोटी संख्या x है तो ये ही जब 10 से बड़ी होगी तो x प्लस 2 भी 10 से अपने आप ही क्या होने वाली है? बड़ी होने वाली है। 10 से बड़ी विषम संख्या सबसे पहली 11, 11 और 13। अगली क्या हो सकती है? 13 और 15। और उससे अगली क्या हो सकती है अपने पास? 15 और 17। और अगली क्या हो सकती है? 17 और 19। x का मान 17 तो ये कितना होगा? 19। ठीक है, x छोटा होना चाहिए 17 से, तो x 17 से छोटा है। अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 2 है। दोनों का योग 40 से कम, 40 से कम है इन सभी का योग। ये युग्म होंगे, ये जोड़े होंगे, आपको दिख गए होंगे। बोलो क्या कहते हैं? कितने लोगों की समझ में आ गया? क्रमागत दो विषम संख्याएं आपको दिख रही हैं। क्रमागत दो विषम संख्या हो गई, दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं, यानी कि x 10 से बड़ा होगा तो x प्लस 2 अपने आप ही 10 से बड़ा होगा।
एक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 से बड़ी होनी चाहिए, एक्स प्लस 2 भी 10 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का योग 40 से कम है, इन दोनों को ऐड किया, 40 से कम है, ये लेस देन का निशान। x और x 2x प्लस का 2 लेस देन 40, तो 2x लेस देन 38, और x जो है वो 19 से छोटा होगा। x क्या होगा, 19 से छोटा होगा। क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसको केवल समीकरण को बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, खुद कह रहा है प्रश्न कि संख्या, दोनों ही संख्या 10 से बड़ी है, तो x ग्रेटर देन 10 हो गया, 10 से बड़ा सोचना है x को। दोनों का योगफल यानी दोनों संख्या क्या है, x और x प्लस 2 40 से छोटा है, उनका योगफल 2x प्लस 2 लेस देन 40, 2x इज लेस देन 38 और x इज लेस देन 19। x 19 से कैसा है, यहां से ठीक है, समझें, 19 से छोटा होगा। जब 19 से छोटा x है और विषम संख्या है, तो बस 19 से छोटा x क्या हो सकता है, 11, 13, 15, 17, तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, यही होगा। 19 से छोटा और 10 से बड़ी विषम संख्या यही होती हैं, जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं। चलेगा, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये रहा, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, ये क्वेश्चन कराया हुआ है, हमने लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन पर, इस विषय पर चर्चा जारी की। आराम से क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे सभी लोग, कईयों की पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न नहीं है, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ करके प्रत्येक विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब यहां से देगा। चलो हो जाएगा शुरू, फटाफट फटाफट जवाब देंगे। यस, चलो कोई नहीं,
आपने देखा यहां से आंसर इसका ठीक है। अरे x 19 से छोटा होना चाहिए, फिर 19 क्यों लिया? अरे सचिन जी, x ही तो 19 से छोटा होना चाहिए, x प्लस 2 थोड़ी छोटा होना चाहिए यार। x प्लस 2 है ये 19, x तो 17 है ना, x प्लस 2 है 19 यार। अभी आप यहीं अटके पड़े हो, लोग अगला आंसर निकाल कर बैठे हैं, बार बार जवाब दे रहे हैं मुझको। किसी पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाने के लिए व्यक्ति को 5 परीक्षाओं में 100 में से 90 या 90 से अधिक अंक का औसत अंक प्राप्त करना चाहता है। यदि सुनीता प्रथम 4 परीक्षाओं में इतने इतने अंक लाई, प्रथम परीक्षा में अंक लेकर के आई है 87, चलो सीधा लिख लेते हैं, उनका औसत कितना होना चाहिए? औसत जो है या तो 90 अंक हो या 90 अंक से अधिक हो। तो आप देखेंगे यहां से 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इनका जो औसत है या तो 90 होना चाहिए या 90 से अधिक होना चाहिए। आप देखेंगे यहां से 5 और 4 9 और 2 11 और 7 18 हासिल की एक, 5 और 4 9 और 2 11 और 7 18 हासिल की एक, 9 चौक 36 प्लस x इज ग्रेटर देन, यही होगा x इज ग्रेटर देन 450 माइनस 368, x इज ग्रेटर देन, अब देखेंगे यहां से 2 और 8 82, क्या मिलेगा अपने पास? 82। तो यानी कि x की वैल्यू या तो 82 होनी चाहिए या तो 82 अंक लेकर के आना चाहिए सुनीता को, और या 82 अंक से अधिक लेकर के आएगी सुनीता को, तो ए ग्रेड प्राप्त हो जाएगी। दिलखुश जी नए विद्यार्थी हैं, स्वागत है आपका, परंतु थोड़ा सा पिछले की क्लासें देखनी पड़ेंगी। मान लीजिएगा यहां से आप लिखना चाहें प्रथम परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए उसने 87, सेकंड परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए उसने 92, थर्ड परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए उसने 94, और फोर्थ परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए उसने 95, और फिफ्थ परीक्षा में मान लो कितने अंक प्राप्त किए x। तो औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन उन सभी का हम सम करें, अंकों का योग 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 अपॉन राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही आपने कराया यहां से, ये हो गया 368 प्लस का x ग्रेटर देन हो गया 450। तो जैसे ही इसको इधर लेकर के आएंगे तो अपने पास मिलेगा 82। क्या होगा? अपने पास 82 प्राप्त होगा। यदि उसको 82 अंक लेकर के आने पड़ेंगे या 82 से अधिक अंक आप लेकर के आएंगे तो यहां से कहानी क्लियर हो जाएगी, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। चलते हैं। 10 से कम दो क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म बताओ जिनके योगफल 11 से अधिक हों। अब तो कर सकते हैं ना इसको, अब तो इस क्वेश्चन को किया जा सकता है ना। सेम अभी क्वेश्चन ऐसा हमने किया है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जवाब देंगे। 2 ही मिनट का समय दूंगा, ज्यादा समय नहीं। यस
देखते हैं। 10 से कम दो क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसा युग्म देखना है। दस से कम दो क्रमागत संख्या चाहिए, विषम संख्या। क्रमागत दो विषम संख्या। माना क्रमागत दो विषम संख्या जो है x, x प्लस 2 है। सम विषम दोनों में सेम ही मानते हैं, एक को x तो दूसरा क्या होगा, x प्लस का 2 होगा। ठीक है। 10 से कम होनी चाहिए दोनों ही संख्या। x भी 10 से छोटा होना चाहिए और x प्लस 2 भी 10 से छोटा होना चाहिए। पहली बात, इनका योगफल 10 से अधिक हो। x प्लस 2 योगफल 11 से अधिक हो तो 2x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 11। 2x इज ग्रेटर देन 9। x इज ग्रेटर देन 9/2 यानी कि 4.5। 4 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, 4.5 से बड़ा होना चाहिए। x जो है 4.5 से बड़ा होना चाहिए। x जो है तो कैसा चाहिए, सम संख्या 5 हो सकता है। यहाँ x की बात कर रहा हूं, x 5 हो सकता है, 5,7, 7,9, 9,11 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही 10 से छोटे होनी चाहिए। दो युग्म आपको प्राप्त होंगे और दोनों युग्म क्या होंगे, 5,7 और 7,9। बोलो 4.5। 4.5 से कैसा होना चाहिए अपने पास, बड़ा होना चाहिए x। तो 10 से छोटी विषम संख्याएं देखनी है जो कि 5 से बड़ी हैं और 10 से छोटी हैं। ऐसे जोड़े अपने को देखने हैं तो 5, 7, 7 और 9 आपको ऐसा जोड़ा प्राप्त होगा, ऐसा क्रमागत युग्म आपको प्राप्त होगा। ठीक है। सम क्रमागत ऐसे युग्म ज्ञात करो जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हों और उनका योगफल, चलो अब तो भाई तीसरा क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं ऐसा ही, एक जैसा ही।
चलिएगा, आंसर आप सभी को आ जाना चाहिए, आराम से बात को आप लोग समझने चाहिए। हाँ जी, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करो। माना दो क्रमागत संख्या हैं, माना दो क्रमागत सम संख्या है, सम संख्या x, x+2 है, x और x+2 है, प्रत्येक 5 से बड़े हैं। ठीक है, x बड़ा है 5 से तो x+2 अपने आप ही बड़ा हो जाएगा 5 से, और प्रत्येक बड़ा है। उनका योगफल भी 23 से कम है, x प्लस x+2 लेस देन है 23 से, 2x लेस देन 21, x इज लेस देन 10.5 से छोटा है x, और 5 से दोनों ही बड़े हैं, यानी कि 6, ये x हो गया, ये x+2 हो गया। अगली 8, x जो है 10 से छोटा है, 8, 10, 10, 12, x की वैल्यू 10.5 से छोटी है, x+2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही आएगा भाई। देखो सम संख्या हो तब भी यही आएगा, x, x+2, और विषम संख्या होती है तब भी x और x+2 ही आता है। दो क्रमागत सम संख्या पूछे या दो क्रमागत विषम संख्या पूछे, अभी मैंने ये बात आपसे की थी। वैसे भी क्रमागत सम संख्याओं में भी सेम ही है, x और x+2, और क्रमागत विषम संख्याओं में x और x+2 ही होता है, क्योंकि किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अगली सम संख्या मिलेगी, और किसी विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए तो भी अगली विषम संख्या ही प्राप्त होगी। सेम कंसेप्ट है। ठीक है, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा चलो, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 भुजी है, और तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो मान लो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, ये हो गई सबसे छोटी भुजा x, और सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, सबसे बड़ी 3 हो गई, और तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, ये हो गई। ये मान लीजिएगा ये है सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी भुजा, और ये हुई तीसरी भुजा। देखो सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, सबसे छोटी x हो गई तो ये 3x हो गई। ठीक है, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ये तीसरी भुजा तैयार हो गई। यहां से तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि त्रिभुज का परिमाप इतना है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करो, जबकि न्यूनतम इतने सेंटीमीटर, कम से कम इतना तो है ही है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + b + c, तीनों भुजाओं की लंबाई
कम से कम 61 है परिमाप। छोड़ो, ज्ञात है आपके पास जो परिमाप है न्यूनतम 61 है। 61 है या 61 से ज़्यादा है, या तो 61 है या 61 से ज़्यादा है। ये कितना दे रखा है अपने पास? सबसे छोटी भुजा हो गई x, सबसे बड़ी हो गई 3x, तीसरी भुजा हो गई अपने पास 3x माइनस 2। तो यहां से आप देखेंगे x और ये हो जाएगा 7x ग्रेटर देन 63, x इज ग्रेटर देन 9। हमें वही ये हो गई सबसे छोटी भुजा। हमें कौन सी चाहिए? तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई। तीसरी भुजा हो जाएगी 3x, 3x माइनस का 2 होगा। तो आप जानते हैं x ये है, तो इसमें अगर 3x निकालूं मैं यहाँ से तो 27, और यहाँ से 3x माइनस 2 निकालूं तो 3x माइनस 2 निकालेंगे 27 माइनस 2, तो ये होगी यहाँ से 20 और 5, या तो 25 होगी या 25 से अधिक होगी। समझ गए क्या हो गया भाई? बैक क्वेश्चन में क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म बताने हैं जिनमें प्रत्येक 6 से बड़े हों, प्रत्येक 5 से बड़े हों। ठीक है, दोनों ही 5 से बड़े जोड़े हैं, उनका योगफल भी 23 से कम हो, और उनका योगफल भी 23 से कम है। कहां दिक्कत है? तीन और 3 6 और 1 7x ही होंगे। इसको उधर लेके जाएंगे तो 9 ही होगा। सबसे अपने को तीसरी भुजा देखनी है, और तीसरी भुजा क्या है? 3x माइनस का 2 है। 3x माइनस का 2 है। बोलो क्या कहते हैं? कोई भी समस्या का विषय नहीं होना चाहिए। समझ गए? एकदम क्लियर है? फटाफट कमेंट कीजिएगा एक बार मुझको। सभी विद्यार्थी लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं कि क्लियर है भाई। एकदम कहीं भी समस्याओं का विषय नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? प्लीज 12 नहीं होगा। कविता जी क्या करते हो यार? 12 क्यों नहीं होगा बताओ? क्या कह रहा है उनमें से? उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए। योगफल 23 से कम नहीं है क्या? बिल्कुल कम है। और प्रत्येक 5 से बड़ी होनी चाहिए। प्रत्येक 5 से बड़ी नहीं है क्या? बिल्कुल है। x कह रहा है इससे छोटा होना चाहिए। दो ही बातें तो है ना यार। प्रत्येक 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 से बड़ी हो गई। योगफल 23 से छोटा होना चाहिए, योगफल 23 छोटा हो गया। x का मान 10 से कम है, x का मान वास्तव में 10 से कम है। x प्लस 2 की बातें ही नहीं कर रहा है। तुम पता नहीं कहां की वैल्यू ले जाते हो यार। x की वैल्यू तो, अरे यार शिवम जी, x की वैल्यू तो है, पर x प्लस 2 की थोड़ी है यार। x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 10 रख सकता हूं जब, और x प्लस 2 के बारे में बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। समझ ही नहीं रहे बात को। समझने का प्रयास करेंगे तभी बात समझ में आएगी, वरना बड़ा परेशान हो जाओगे आप। कहना क्या चाहते हैं उस चीज को समझें, क्वेश्चंस के भाव को समझें। क्वेश्चन साफ कह रहा है 27 कहां से आ गया भाई? इसमें 9 में 3 का गुणा करेंगे, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया। हमें x दे रखा है, 3x चाहिए, तो 27 ही होगा दोनों तरफ। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? तीसरी भुजा क्या है? 3x माइनस का 2, तो दोनों तरफ माइनस का 2 कर दिया, आंसर यहां से आ गया। समझना तो पड़ेगा भाई।
एक बार और समझा दो तब चलो। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। माना सबसे छोटी x है तो सबसे बड़ी हो गई 3x, और जो तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, सबसे से 2 सेंटीमीटर कम हो गई। सबसे बड़ी ये रही, इससे 2 सेंटीमीटर कम। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, योग कर दिया। या तो 61 होगा या 61 से अधिक होगा, वो न्यूनतम कह रहा है, मिनिमम इतना तो है ही है। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 9 होगी या 9 होगी। हमें क्या चाहिए यहां से? 3x माइनस 2 की वैल्यू चाहिए। 3x माइनस 2 की वैल्यू क्यों चाहिए? तीसरी भुजा की लंबाई देखनी है। तीसरी भुजा की लंबाई 3x माइनस का 2 है। x की जगह पर जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन कराया तो 27 हो गया, 27 माइनस का 2 यानी कि 25 हो गया। बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो, एक बार कीजिएगा थम्स अप। कितने विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान है? कि एकदम क्लियर है सर? फटाफट प्रत्येक विद्यार्थी मुझे कमेंट करे कि सर क्लियर है एकदम। जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं। सर आनंद आ गया, एकदम मस्ती के साथ बात क्लियर है, कोई भी समस्या का भाव नहीं है। ठीक है, आई एम हैप्पी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है। ठीक है, तो संभावित दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो यानी कि माना सबसे छोटी लंबाई x है, माना सबसे छोटी जो लंबाई है x है, x सेंटीमीटर। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 अधिक है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। तीसरी सबसे छोटी की दूनी है। सबसे छोटी x है तो ये कितनी होगी? 2x होगी। चलो अब यहां से आगे आप समीकरण निकाल लो, बनाओ। अब तो समीकरण बना सकते हैं ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 मिनट और कुछ समय दूंगा, फटाफट यहां से x की इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट करें। हो जाओ शुरू फटाफट। देखो अगर इनको आप नहीं सीख रहे हैं लैंग्वेज के साथ तो बहुत चिंता का विषय है। फटाफट यस।
हाँ जी, ठीक है। 91 सेंटीमीटर 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। देखो 91 में से 3 सेंटीमीटर लंबाइयाँ काटना चाह रहा है, तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी यहां से, ठीक है। कौन सा बुक में तो आंसर 9 है? कौन से क्वेश्चन का आंसर बुक में 9 ला रहे हो भाई? एक्स का मान आ गया है, ठीक, अच्छी बात है। देखो कार्डबोर्ड इसी में से कटा हुआ है, एक्स एक्स प्लस 3 प्लस का 2x, या तो इसकी लंबाई 91 काम में ले लो या 91 से कम, ज़्यादा ले ही नहीं सकते अपन। कार्डबोर्ड है वो ही 91 का है। मैं कहूँ कि मेरे पास एक 91 सेंटीमीटर का कपड़ा है, उसमें से मुझे एक शर्ट सिलवानी है, तो मैं जैसे उसके लिए दूंगा तो क्या होगा, या तो 91 जो होगा उस पूरे को काम में ले ले भाई, और या फिर उससे कम को काम में ले पाएगा, यही चाहिए है। 24वें में क्या हो गया? 24वें में 9 आंसर दे रखा है, 9 कैसे हो जाएगा यार? इतना तो दिमाग लगाओ ना, सम संख्या है, इतना तो बुद्धि चलाओ ना भाई। भावेश जी सम संख्या पूछ रहा हो, तुम कह रहे हो 9 आंसर है, तो 9 तो बिल्कुल ही गलत है, काट दो सबसे पहले उसको। तो 5 देखो कितना हो जाएगा, 2 और 3 4, 4x प्लस का 3 लेस देन 91, 4x प्लस का 3, 4x इज लेस देन 91 माइनस 3 यानी कि 88, 4x इज लेस देन 88 और x इज लेस देन 22। x का मान y से छोटा है, ठीक है। यदि तीसरा टुकड़ा, एक कंडीशन और दे रखी है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, यदि तीसरा टुकड़ा क्या है? 2x, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, या तो 5 है या 5 से ज्यादा है, इधर लाएंगे इसको x का मान बड़ा होगा 8 से, x का मान 8 से तो बड़ा है और 22 से छोटा है। वैल्यू ऑफ x जो होगी 22 से तो छोटी आ रही है और 5 से बड़ी है। अब हमें क्या चाहिए? यहां से काटना चाहता है, सबसे छोटे की संभावित लंबाई क्या होगी? यही होगी 5 से 22, 5 से 22। सॉरी सर, 25वां क्या क्वेश्चन था? तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? जबकि नहीं, यही होगा। समझें, इस बात को समझने का प्रयास करें आराम से, कहीं भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। बोलो फटाफट बोलो, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई भी समस्या है क्या? बोलो। यही कहानी है, बहुत से लोगों की किताब पुस्तक में नहीं दे रखा है ये। परेशान नहीं हो, निराश नहीं हो, ठीक है, अच्छी बात है। पांच नहीं 8 होगा, देखते हैं अभी। हाँ 8 होगा यहाँ, x की वैल्यू 8 से बड़ी है तो 8 ही होगा, ये तो ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और बोलो 8 ही होगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब इसके बाद मैं 6.2 पर आपसे बात करूंगा, थोड़ी सी आलेखी विधि के बारे में चर्चा होगी, ग्राफिकल मेथड के बारे में बात होगी, किस प्रकार से ग्राफ से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन में ग्राफ कैसे बनता है। जैसे यह है, इसका आलेख आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपसे यहां से करूंगा।
अगर आपसे कोई पूछे, मान लो ये है 2x प्लस 5 इक्वल टू 10 का ग्राफ बनाना है। एक आपसे बनाना है 2x प्लस 5 बाई लेस देन 5 का बनाना है। एक मान लीजिए आपको बनाना है 2x प्लस 5 बाई इज ग्रेटर देन 5 का बनाना है, प्रदर्शित करना है आपको। 10 ही रहने दो, सेम ही रहने दो लाइन सबको, ठीक है। एक मान लो आपको 2x प्लस 5 बाई लेस देन इक्वल टू 10, 2x प्लस 5 बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एक में से ही अगर आप सबको समझ गए तो मजा आ जाएगा इससे। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से एक x एक y, सबसे पहले जादुई बक्सा का निर्माण करना होगा आपको। इसे बोलते हैं जादुई बक्सा। कहां गलत लिखे हैं भाई? क्या हो गया जूही जी? क्या हो गया जूही जी? ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 91 मीटर लंबे सेंटीमीटर लंबे कार्डबोर्ड को काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। सबसे छोटी लंबाई x हो गई, दूसरी लंबाई सबसे छोटी से 3 अधिक है, यानी कि x प्लस 3 हो गया। तीसरी भुजा की लंबाई सबसे छोटी लंबी भुजाई की दोगुनी है। सबसे छोटी 2x है, तो ये कितना होगा? 2x हो गया। आगे चलते हैं। इनका परिमाप तीनों भुजाओं का योग हो गया 4x, छोटा हो गया 22 से। अगला कह रहा है फिर यहां से तीसरा टुकड़ा, कहां है तीसरा टुकड़ा? तीसरी लंबाई हो गई 2x। दूसरे टुकड़े से, ये रहा दूसरा टुकड़ा, कम से कम यानी कि या तो इतना या इससे अधिक 5 अधिक है। 5 और 3 8। x का मान 8 से तो बड़ा है और 22 से छोटा है। क्या गलत हो गया बताओ मुझे यहां से? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो मुझे, क्या गलत क्या हो गया एक बार? मुझे तो नहीं लगता कहीं भी ऐसी समस्या होनी चाहिए किसी प्रकार की। अब बताओ विवेक जी, 4x कहां से लाए? 2x और 1x और 1x कितने होते हैं? 4। 1 और 1 2, 2 और 2 4। अब ये चीजें ऐसी थोड़ी है, कहां से लाए का मतलब क्या है यार? घर से तो लाया नहीं हूं मैं कोई भी x, सब आपके सामने ही यहीं पे लिखे। सबको जोड़ेंगे तो 4x ही मिलेगा। और बताओ क्या दिक्कत है? अगर क्वेश्चन को देखकर आप भाषा को देखकर घबरा रहे हैं कई लोग, तो घबराने से काम नहीं चलेगा भाई, घबराने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन होगा। इससे पहला भी एक बार रिवाइज करा दो। लो पहला भी देख ले भाई। किसी त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, हमने सबसे छोटी भुजा x मान लिया। हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? कितने घंटे नहीं, आपको जो होमवर्क दिया गया है वो पूरा करना चाहिए। चाहे उसको करने में 10 घंटे लग जाए, चाहे आप 2 घंटे में ही कर रहे हैं, चाहे आधा घंटे में ही कर रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा सा पुराना पीछे का रिवाइज करते हुए चलें। ऐसा नहीं है आपको जो लिखाई वही चीज़ें हैं वो सब जीरो होती हुई चल रही हैं, तो फिर परेशानी का विषय हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है,
त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी हो गई बड़ी भुजा। तीसरी भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी भुजा ये रही, इससे 2 सेंटीमीटर कम हो गई। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। और तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल अपन निकालेंगे तो x + 3x + 3x - का 2, आप देखेंगे 7x इज ग्रेटर देन 63। जैसे ही 7 से डिवाइड लगाया, x जो होगा वो 9 से बड़ा होगा। ठीक है, x जो होगा वो कितने से बड़ा होगा? यहां पर आराम से इजी वे में आप देख पा रहे हैं, अपने पास बड़ा मिलने वाला है इससे। बोलो फटाफट बोलो एक बार, क्लियर है? बोलो फटाफट बोलो एक बार, क्लियर है? यहां से तो ये हो गया, x बड़ा होगा 9 से, तो यहां से x की वैल्यू होगी 25 से बड़ी होगी। तीसरी भुजा जो होगी, हमने जैसे ही 3 से गुणा कराया तो 3 से गुणा कराएंगे 9 × 27, और तीसरी भुजा है 3x - का 2। चलो फटाफट देखो, यहां से कहीं भी समस्या का विषय नहीं दिखना चाहिए। क्लियर है? बोलिएगा, फटाफट बोलिएगा, यस प्लीज। देखो लैंग्वेज है, मान रहा हूं क्वेश्चन अच्छे हैं, पर लेकिन ऐसे नहीं है कि जिन्हें आप नहीं कर सकते। थोड़ा सा अभ्यास किया जाए, क्वेश्चंस को पढ़ा जाए, बार बार क्वेश्चंस को पढ़ाया जाए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। 25 ये हो गई। ठीक है, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करो। यूं ही तीसरे भुजा की न्यूनतम लंबाई हम यहां से देखेंगे तो अपने पास तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई मिल जाएगी। और अगर सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई चाहिए थी, अगर क्वेश्चन में आंसर आपका 9 दे रखा है तो सबसे 9 होगी, वो कौन सी होगी? सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई होगी। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही रखेंगे दोस्तों। आप लोग सब लोग यहाँ तक पढ़ करके आएंगे, पूर्ण शिद्दत से मेहनत करके आने वाले हैं, और अगली प्रश्नावली में हम 6.2 पर चर्चा करेंगे, और 6.2 पर चर्चा हम जारी रखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करेगा, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करके आएंगे। चलिएगा फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।